सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर मास्टर क्लास बाय ट्रेडिंग हंटर। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि एक एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, हमारा रिस्क और रिवॉर्ड कितना होना चाहिए इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते समय, एंट्री और एग्जिट हम किस तरीके से मार्केट का एनालिसिस करते हुए बना सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ईमानदारी से एंड तक देखना, ताकि फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आए और आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ मार्केट में काम कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी का जो है कुछ रूट वैल्यू समझना पड़ेगा कि इसमें जो है टाइम फ्रेम हमें कौन सा यूज़ करना है। आप आइदर या तो 1 मिनट या फिर 3 मिनट का, दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगता है। कुछ दिन आप लाइव मार्केट टेस्ट करो या फिर बैक टेस्ट करो मार्केट का, और देन उसके बाद आप इसको फाइनल कर सकते हो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपका ज़्यादा एक्यूरेसी आ रहा है या फिर 3 मिनट में। मैं बेसिकली 3 मिनट और 1 मिनट दोनों शिफ्ट करके देखते रहता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हमारा एंट्री आता है। हमें फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी में एंट्री तभी बनाना है जब मार्केट ब्रेकआउट या फिर रिट्रेसमेंट का बिहेवियर दिखा रहा हो, ठीक है। एग्जिट हमारा कहाँ रहेगा? फर्स्ट कैंडल के हाई, लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग या फिर पीएसवाई नंबर वगैरह पे। रिस्क रिवॉर्ड हमें इसमें कितना मेंटेन करना है? मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं कि फर्स्ट कैंडल हमें यूज कैसे करना है। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट कैंडल का हाई और एक ये लो है, क्लियर है। तो अब अगर हमें इसमें कॉल सेट का ट्रेड बनाना है तो हमें क्या है, कॉल सेट का ट्रेड करने के लिए मार्केट यहाँ पे बॉटम ही ब्रेक करना चाहिए। अगर बॉटम ब्रेक करता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर आएंगे, देन हम यहाँ पे कॉल सेट का एंट्री बनाएंगे, और एंट्री इसी कैंडल पे बनाने के बाद टारगेट हमारा सिंपली होगा फर्स्ट कैंडल का हाई या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग या फिर कोई साइकोलॉजिकल नंबर अगर आसपास यहाँ पे कोई भी आ रहा है, तीनों इंपॉर्टेंट लेवल में से, तो आप वहाँ पे सेट करके एक डिसेंट प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला कंडीशन कि ब्रेकआउट हुआ। अब इसमें अगर रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें ट्रेड लेना है, तो अगर मार्केट मान लेते हैं कि डाउन साइड ब्रेक अगर किया तब तो हमने कॉल साइड का ट्रेड बना लिया, बट अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट करता है तो हमें क्या करना है? करना कुछ नहीं है, सिंपली हमें वेट करना है कि मार्केट एक अच्छा रैली करे, और रैली करने के बाद जब मार्केट वहां से रिवर्स होकर आएगा तब हम इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और जो टारगेट होगा हमारा वही ऊपर में कोई भी साइकोलॉजिकल नंबर होगा या प्रीवियस डे क्लोजिंग हो सकता है या फिर कोई भी स्विंग वगैरह के आसपास का वो रखेंगे, और नीचे डाउन साइड में अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। जनरली मैं सारे लोगों को रिकमेंड करता हूं कि 10% का एसएल आप ले सकते हो प्रीमियम के अकॉर्डिंग, या फिर 35 टू मैक्सिमम 40 पॉइंट का, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉल सेट का। अब अगर हम पुट में अगर ट्रेड बनाना है तो मार्केट ने अगर फर्स्ट कैंडल का हाई और लो बनाया हुआ है तो हमें उसमें बॉक्स बना देना है, और पुट का ट्रेड बनाने के लिए एटलीस्ट मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल का हाई अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट रेड कैंडल पे पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, स्टॉप लॉस रखना है 30 टू 35 पॉइंट का, और जो टारगेट है अब डाउन साइड में प्रीवियस डे क्लोजिंग, साइकोलॉजिकल नंबर या फिर फर्स्ट कैंडल का लो तक ही, जैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट कैंडल अगर मार्केट ने अप साइड ब्रेक किया है। रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे? अगर मान लेते हैं फर्स्ट कैंडल बनाने के बाद मार्केट अगर यहीं से डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है, तो डाउन साइड अगर ब्रेकआउट किया हुआ है तो हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए जब आएगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 30 टू 35 पॉइंट का, और टारगेट हमें सिंपली साइकोलॉजिकल नंबर, नियर बाय स्विंग लो या फिर किसी प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास रख के प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। ये फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी जो है वो किस तरीके के ओपनिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप सारे लोगों को पता होगा कि बिग गैप अप और बिग गैप डाउन जो होता है उसमें मार्केट जो है प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट नहीं कर पाता है और मार्केट कंटिन्यूएशन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे है और मार्केट मोर देन 200 पॉइंट अगर ओपन हुआ है और इस पॉइंट पे ओपन हुआ है, तो मार्केट क्या करता है कि इंट्राडे सेल क्रिएट करता है सेलर का, एंड देन मार्केट यहीं से रैली करते हुए ऊपर चला जाता है। सिमिलरली अगर मार्केट कभी भी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है मोर देन 250 पॉइंट, तो मार्केट क्या करता है यहाँ पे थोड़ा मोड़ा बायर एक्यूमुलेट करता है, देन उसके बाद अपने रैली को डाउन साइड कंटिन्यू करते हुए चला जाता है। तो हमें इस स्ट्रेटजी में बिग गैप अप और बिग गैप डाउन को कंसिडर नहीं करना है। तो इस दो पॉइंट जो है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 क्राइटेरिया बचा, नॉर्मल गैप अप, नॉर्मल गैप डाउन और उसके बाद फ्लैट। तो सारे लोगों को ये भी पता है कि फ्लैट ओपनिंग जब होता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले जो प्लेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना बायर सेलर जो होते हैं वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके चले जाते हैं, देन मार्केट नया इंट्राडे सेल क्रिएट करता है और फिर वहाँ पे मार्केट में ट्रैपिंग स्टार्ट होता है। तो आप फ्लैट को भी इस स्ट्रेटजी में कंसीडर कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे, और चार्ट बाई चार्ट जो है इस स्ट्रेटजी को हम यूज़ करके और आगे फर्दर तरीके से समझेंगे इसको। अब आप यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट कैंडल जैसे ही मार्केट ने बनाया हुआ है, ठीक है,
तो हमें क्या करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हुए फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे आप बॉक्स सेटअप इस तरीके से बना के और इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब उसके बाद आप देखो कि मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेकआउट किया हुआ है। तो अभी मैंने क्या डिस्कस करा, अगर मुझे कॉल साइड का ट्रेड बनाना है, ठीक है, और मार्केट ने क्या किया हुआ है, अगर ये डाउन साइड में ब्रेकआउट किया हुआ है तो अब मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनाऊंगा एंड देन उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो अगर रिट्रेसमेंट भी कर रहा है तो भी मैं यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग जब हुआ है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस बचा नहीं हुआ है, प्लस जो भी नीचे जो बायर होंगे, मार्केट जब ये रैली करेगा ब्रेकआउट करके तो ये भी पोजीशन से निकल जाएंगे और ये छोटा सा रैली देके यहाँ पे कुछ इंट्राडे सेल वगैरह क्रिएट हो जाएंगे, मतलब कुछ ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे अपना एंट्री बना लेंगे। तो हमें क्या करना है, बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग, दो इंपॉर्टेंट लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ है तो रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो अब आप यहाँ पे अगर ट्रेड बनाना है तो फर्स्ट कैंडल का लो जैसे ब्रेकआउट किया है तो आप यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड बना सकते हो, या फिर इस रैली के रिट्रेसमेंट पे भी आप यहाँ पे कॉल का ट्रेड बना सकते हो। मतलब ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट इसमें हमारा दोनों जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हो गया। ठीक है, देन इसके बाद हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ जो है नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है। नॉर्मल गैप अप और नॉर्मल गैप डाउन में हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग को ही टारगेट करना है। फ्लैट ओपन अगर होता है तो हम उसमें इंट्राडे सेल वगैरह को बनने देंगे, देन उसके बाद उस इंट्राडे सेल को हम यहाँ पे हंट करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस डे क्लोजिंग अगर यहाँ पे है, मार्केट नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है तो हमें जनरली ऐसे कंडीशन में प्रीवियस डे क्लोजिंग की तरफ का ही टारगेट लेना है और उसमें सेटअप हमें क्या देखना है, पुट का सेटअप देखना है। तो मार्केट ने देखिए क्या किया, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट किया तो आप यहाँ पे भी एक ट्रेड बना सकते थे, और अगर ये ट्रेड अगर आप नहीं बना पाए क्योंकि मार्केट ये रेड कैंडल बनाने में बहुत तेजी से नीचे आ गया, तो अब हमें क्या करना है, इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे आप एक पुट का ट्रेड बना के प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का टारगेट सेट कर सकते थे। क्लियर है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट में। नेक्स्ट चार्ट आप चलोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, और कितने पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ है, ये अच्छा खासा मोर देन 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ है। तो सारे लोगों को पता है कि अगर अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले प्लेयर को टारगेट नहीं कर पाता है और मार्केट कंटिन्यूएशन में चला जाता है। तो ऐसे गैप डाउन वाले मार्केट में आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट के साथ पुट का ही ट्रेड बनाना है, न कि रिवर्सल ट्रेड बनाना है। क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जो रिट्रेसमेंट का ट्रेड होता है वो सेफ एंड डिफेंसिव होता है, और जो रिवर्सल का ट्रेड होता है वो रिस्की एंड एग्रेसिव होता है। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे कि मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में फर्स्ट कैंडल बनाया, हमने इसका हाई और लो को मार्कआउट किया हुआ है। ठीक है, मार्केट ने सेकंड कैंडल से क्या किया, इसका ऑलमोस्ट जो बॉटम है यहाँ पे सपोर्ट लिया है या फिर ब्रेकआउट किया है, तो आप एक ट्रेड यहाँ पे बना के और प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आप एक टारगेट ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट आप ये भी यूज कर सकते थे कि मार्केट इंपल्सिव गया हुआ है, करेक्शन कर चुका है, जो प्रीवियस में यहाँ बायर होंगे वो अपना पोजीशन काट के निकल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले प्लेयर यहाँ पे बचे हुए हैं। तो आप यहाँ पे इस रेड कैंडल वगैरह पे या फिर जब ब्रेकआउट करा हुआ तो आप यहाँ पे एक ट्रेड बना के और ये टारगेट ले सकते थे। इन केस अगर आपने ये ट्रेड अगर नहीं बना पाया होगा तो आपके पास दूसरा ट्रेड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखिए, चार्ट में क्या दिख रहा है कि मार्केट जब ऊपर आ रहा था तो ऊपर आते समय मार्केट ने क्या किया हुआ है, फर्स्ट कैंडल हाई का ब्रेकआउट किया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट किया है, प्लस एक साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट किया हुआ है। मतलब मार्केट ने तीन इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर इंटरेस्टेड होंगे जिनके स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाएगा, देन मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डे के चार्ट पे। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है। तो नॉर्मल गैप अप में मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट इजिली कर लेता है। तो मेरा जो बेस्ट सेटअप होता है, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उसमें मैं यही देखता हूं कि मार्केट अगर नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है या नॉर्मल गैप डाउन ओपन हुआ है। नॉर्मल गैप अप ओपन होता है तो मैं वेट करता हूं कि मार्केट या तो इसका हाई ब्रेकआउट करे तब मैं पुट का ट्रेड ले लूंगा, या फिर मार्केट एक अच्छा खासा रैली करने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड बना के प्रीवियस डे क्लोजिंग को ही टारगेट करूंगा। सेम कंडीशन में अगर मार्केट यहाँ ओपन होता और अगर डाउन साइड ब्रेकआउट करता तो मैं कॉल साइड का ट्रेड लेता और प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करता। बट अगर मार्केट इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना के और धीरे धीरे अगर नीचे आता रिट्रेसमेंट जोन पे, तो मैं यहाँ पे भी कॉल साइड का ट्रेड बाई करता और फिर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करता। मॉर्निंग में हमें जनरल क्या है, फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी में प्रीवियस डे क्लोजिंग को ही टारगेट करना है जब मार्केट का ओपनिंग गैप अप और गैप डाउन होता है। फ्लैट ओपन अगर कर देगा मार्केट तो हमें इंट्राडे सेल क्रिएट होने देना है, देन उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो आगे कोई चार्ट ही नहीं है, तो चलते हैं प्रीवियस में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। तो आई होप कि सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसमें रिस्क रिवार्ड तो आपको 1:2 या 1:3 का ही मेंटेन करना है, और बेस्ट सेटअप आपको यही मिलेगा, नॉर्मल गैप अप या फिर नॉर्मल गैप डाउन। तो अगर मैं आपको अपना बेस्ट चार्ट दिखाऊं कि अगर मार्केट उस तरीके का गैप अप या गैप डाउन अगर कभी भी करता है तो मैं आंख बंद करके उस तरीके का ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है,
ये दो चार्ट जो है ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर करके रखा हुआ है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आप देखोगे कि 5 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रीवियस डे में एक सेलिंग का चार्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कि करेंट डे में मार्केट जो है नॉर्मल गैप अप ओपन होना चाहिए। अब मार्केट में नॉर्मल गैप अप अगर ओपन हुआ है तो यहाँ पे मेरा सेंटिमेंट होगा कि मैं यहाँ पे पुट ही लेने वाला हूँ, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है वो बॉटम साइड में है। तो अब जब मेरा प्लानिंग हो गया कि मुझे पुट लेना है, तो मेरे पास सेटअप जो होता है सिर्फ और सिर्फ दो है कि आइदर या तो मार्केट फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट करे, या तो मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो नीचे आने के बाद जब रिट्रेसमेंट करेगा तब मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का टारगेट बुक कर लूंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि गैप अप जो है ऑलमोस्ट अगर ये मेरे रिट्रेसमेंट जोन में भी होता है तो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे और बढ़ जाता है कि मार्केट इंपल्सिव आया हुआ है, करेक्शन किया है, मार्केट का एफिशिएंसी मेंटेन हो चुका है, अपर साइड के सेलर निकल चुके हैं, नीचे में बायर आ चुके हैं, तो मार्केट क्या है इनका स्टॉप लॉस, इनका प्रॉफिट कम करने के लिए यहाँ से नीचे जा सकता है। तो ये हो गया सेलिंग का चार्ट। और उसके बाद अगर आप दूसरा चार्ट में दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे ये है बाइंग का चार्ट, कि प्रीवियस में मार्केट जो है बाइंग का चार्ट बना हुआ होना चाहिए। मार्केट जो है ऑलमोस्ट मेरे रिट्रेसमेंट जोन में भी ओपन होगा, और फर्स्ट कैंडल का मार्केट अगर लो ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे मैं फुल क्वांटिटी के साथ इंटर करूंगा। और टारगेट कहाँ तक मैं सेट करूंगा, फर्स्ट कैंडल हाई, अगर मान के चलते हैं फर्स्ट कैंडल हाई अगर आसपास यहाँ तक कभी मार्केट बनाया हुआ तो वहाँ तक भी मैं रख सकता हूँ, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग, या फिर साइकोलॉजिकल नंबर इफ एनी। मतलब ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं मेरे टारगेट पे सेट करने के लिए मेरा जो ट्रेड होता है। तो आई होप कि ये जो फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बट इन केस आपको इस स्ट्रेटजी में कोई भी डाउट है तो आप उसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। बाकी आप लोग बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, लाइव मार्केट टेस्ट करो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, एंड देन उसके बाद आप उसको मार्केट में रियल कैपिटल के साथ डिप्लॉय करके और उसका एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।